पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले जाने वाले मुकाबले से पहले ही ना भाई साहब दोनों टीमों के प्लेइंग 11 में इतने बड़े बदलाव होने वाले हैं जिसे सुनने के बाद अभी आप खुद चौंक जाओगे और अभी आप खुद बताओगे कि आखिरकार एक बदलाव दोनों टीमों के लिए जरूरी है। इस बदलाव के साथ क्या आपकी पंजाब किंग्स की टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी और क्या फिर एलएसजी की टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी? आखिर कौन से खिलाड़ी भाई साहब इस मुकाबले में अंदर आ रहे हैं तो भाई साहब कौन से खिलाड़ी इस मुकाबले से बाहर जा रहे हैं? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत पाएगी, आखिरकार किसकी प्लेइंग 11 सबसे ज्यादा मजबूत दिख रही है। और उससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार ये मुकाबला कब खेला जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर जब एलएसजी और पंजाब के बीच भाई साहब मुकाबला खेला जाएगा ना तो यह कोई आम मुकाबला नहीं होने वाला भाई साहब। यह इतना धाकड़ मुकाबला होने वाला है ना जितना आपने कभी कल्पना ही नहीं किया होगा। इस तरीके का मुकाबला होने वाला है क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी पंजाब किंग्स टीम भाई साहब इस मुकाबले को हारती है ना तो मुकाबले नहीं खेलेगी, डायरेक्ट बाहर ही हो जाएगी आईपीएल 2026 से। उनका जो प्लेऑफ का भाई साहब सपना है, जो भाई साहब वो देखी थी कि प्लेऑफ में हम पहुंचेंगे और इस बार के आईपीएल चैंपियन की विजेता बनेंगे, भाई साहब वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा इस तरीके से अगर पंजाब की टीम इस मुकाबले को हारती है। तो वहीं पर अगर आपके एलएसजी की टीम भाई साहब इस मुकाबले को जीतती है तो उससे कुछ फर्क और पड़ने वाला नहीं, वो तो पहले ही बाहर हो चुकी है। वो एक ही गाना गाएगी, हम तो डूबेंगे इस सनम साथ में तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। इस तरीके से भाई साहब एलएसजी के मुंह से सिर्फ यही एक गाना निकलने वाला। तो यहाँ पर अगर इस मुकाबले को आपके पंजाब की टीम की भाई साहब अगर जीतना है ना तो इसे पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। कैसे भी करे, गिरे परे कुछ भी करे, लेकिन भाई साहब इस मुकाबले को आपको पंजाब किंग्स को हर हाल में जीतना पड़ेगा। क्योंकि पिछला मुकाबला जहां पर आरसीबी से भाई साहब आपकी पंजाब किंग्स की टीम हार कर आई है ना, तो हारने से काम नहीं चलेगा। अगर प्लेऑफ की रेस में जाना है, टॉप 4 में अपनी जगह बनानी है तो भाई साहब हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप कुछ भी करो लेकिन आपको प्लेऑफ तक पहुंचना पड़ेगा। अगर आप प्लेऑफ तक भाई साहब इस मुकाबले को हारते हो तो आप प्लेऑफ का जो सपना है उसे छोड़ दो क्योंकि आपकी टीम बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पर कैसे भी करके आपको एलएसजी को भाई साहब हराना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर इस मुकाबले को आपके पंजाब की टीम भाई साहब एलएसजी को हरा देती है ना तो ऐसा कंफर्म नहीं कि आपकी पंजाब की टीम तब भाई साहब क्वालिफाई में चौथे स्थान पर पहुंच जाएगी और लिख उठेगा क्यों इनके आगे। ऐसा नहीं होने वाला। अगर यहाँ पर जीतती है ना तो इससे भाई साहब तब भी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, तब भी, क्योंकि केकेआर की टीम के पास भी भाई साहब 13 पॉइंट है। अगर वो जीतती है तो उनके भी 15 पॉइंट हो जाएंगे, तो इनके भी 13 पॉइंट है। अगर इस मुकाबले को जीतते हैं तो 15 पॉइंट हो जाएंगे। हालांकि रन रेट इनके थोड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर केकेआर की टीम भाई साहब रन रेट से थोड़ा अच्छे जीत जाती है ना तो इनसे ऊपर हो जाएगी। तो इनको अच्छे तरीके से जीतना पड़ेगा और मनाना पड़ेगा केकेआर भी भाई साहब उस मुकाबले को हार जाए और आरआर भी इस मुकाबले को हार जाए जो कि एमआई के खिलाफ भाई साहब खेलने वाली है, तब तो इनके चांस है। नहीं तो उम्मीदें भाई साहब बहुत कम ही दिख रही है। अगर एक मुकाबला आपके आरआर की टीम भाई साहब जीतती है, आखिरी मुकाबला वही होने वाला है आरआर और मुंबई का। अगर आपकी आरआर की टीम भाई साहब मुंबई इंडियंस को हरा देती है तब तो भाई साहब इन दोनों का खेल जो खत्म हो जाएगा। केकेआर का और पंजाब का दोनों का खेल खत्म हो जाएगा, उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। और अगर आरआर की टीम भाई साहब उस मुकाबले को हार जाती है और मुंबई इंडियंस की टीम आरआर को हरा देती है ना, तब तो भाई साहब इन दोनों के चांस बढ़ेंगे। और यहाँ पर आपके अगर पंजाब की टीम जीतती है और वो भाई साहब अच्छे रन रेट से जीतती है तो ये चौथी टीम बन जाएगी क्वालिफाई के रेस में। ऐसे में जो भाई साहब, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये युद्ध नहीं बल्कि एक महायुद्ध होने वाला है। और यहाँ पर दोनों टीम ही भाई साहब एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली है, क्योंकि एलएसजी आती से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो आपको बताया ही। लेकिन आपको बता दें कि यह मुकाबला कहाँ होने वाला। आपको बता दें कि यह मुकाबला लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे यह मुकाबला शुरू होते हुए दिखाई देने वाला है। वहीं दोनों टीमों की बात करें तो दोनों टीमों के बीच भाई साहब अभी तक टोटल 7 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 3 मुकाबले आपके एलएसजी की टीम ने जीत कर रखे हैं। तो वहीं 4 मुकाबले आपके पंजाब किंग्स की टीम ने जीत कर रखे हैं। 4 मुकाबले आपके यहाँ पर एलएसजी की टीम हारी है, तो वहीं 3 मुकाबले आपके पंजाब किंग्स की टीम हारी है। एक भी मुकाबला ऐसा नहीं था जो कि बारिश या किसी अन्य वजह से रद्द हुआ हो। आपको बता दें कि 257 का सबसे हाईएस्ट स्कोर आपके एलएसजी का, तो वहीं 254 का सबसे हाईएस्ट स्कोर आपके पंजाब किंग्स का है। 159 का सबसे लोएस्ट स्कोर आपके एलएसजी का, तो वहीं 133 का सबसे लोएस्ट स्कोर आपके पंजाब किंग्स का है। हालांकि अगर आंकड़े देखो तो यहाँ पर थोड़ी पंजाब की टीम भाई साहब मजबूत दिख रही है, क्योंकि एक मुकाबले ज्यादा जीती है। तो वैसे अगर एक मुकाबले आप ज्यादा जीते हो तो बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इस सीजन आपकी एलएसजी की टीम है जो उसकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी भाई साहब अच्छी नहीं थी, लेकिन पिछले सीजन भाई साहब कमाल की बल्लेबाजी और गेंदबाजी थी। तो अगर इस सीजन के मुकाबला देखें तो आपके पंजाब की टीम की भाई साहब बल्लेबाजी और गेंदबाजी काफी अच्छी खासी है। लेकिन हाँ,
6 मुकाबले आपके पंजाब किंग्स की टीम भाई साहब लगातार हार कर आ रही है, लगातार 6 मुकाबले हारी है। और आईपीएल भाई साहब 2026 में एक भी टीम ऐसी नहीं है जो कि लगातार 6 मुकाबले हार कर आ रहे हैं। तो ये पंजाब किंग्स को भाई साहब याद रख के चलना पड़ेगा कि हम 6 मुकाबले हारे हैं, तो ऐसे में किसी टीम को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, वो चाहे कोई भी टीम हो, छोटी से छोटी टीम हो। तो यहाँ पर अगर आपको जीतना है तो भाई साहब एक कारनामा करके दिखाना पड़ेगा, तब आप भाई साहब बता सकते हो कि हम हरा सकते हैं। वहीं तो 6 मुकाबले आप लगातार हार कर आए हो, वो भी पिछला मुकाबला आरसीबी से हार कर आए हो। इससे पहले 6 मुकाबले लगातार आपके पंजाब किंग्स की टीम जीती थी, जिसमें टोटल 12 पॉइंट थे और एक मुकाबला भाई साहब रद्द हुआ था, और 1 पॉइंट इनको और 1 पॉइंट केकेआर को मिले थे। कहा केकेआर के खिलाफ भाई साहब मुकाबला रद्द हुआ था। तो 13 पॉइंट इसके पास टोटल थे, अभी वो 13 पॉइंट है, 6 मुकाबले लगातार हारी है। वहीं अगर हम एलएसजी की प्लेइंग 11 की बात करें तो एलएसजी की प्लेइंग 11 सबसे पहले आपको जोश इंग्लिश, मिचेल मार्श आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। आपको बता दें कि पिछले मुकाबले में आपके मिचेल मार्श ने भाई साहब गजब की बल्लेबाजी की थी, और जोश इंग्लिश भी भाई साहब यहाँ पर गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपको पंजाब किंग्स को भाई साहब इस मुकाबला जीतना है तो ये दोनों को दोनों जो ओपनर है भाई साहब इन्हें भाई साहब तोड़ना पड़ेगा, यानी कि इनको छटकाना पड़ेगा। आपके गेंदबाज भाई साहब इनका दोनों को विकेट ले, तभी आप इस मुकाबले को जीत सकते हो, क्योंकि ये भाई साहब इतना रन ही मारेंगे ना, क्योंकि हारना तो जीतना भाई साहब इनको भाई साहब चाहे हारे या चाहे जीते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसीलिए बिंदास रन मारेंगे। और मिचेल मार्श अभी 2-3 मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर पहले इसे बल्लेबाजी की होते ना तो आपके एलएसजी की टीम भाई साहब कहीं और होती पॉइंट्स टेबल में। उसके बाद ऋषभ पंत कप्तान है, लेकिन बल्ले नहीं चल रहा है, हालांकि 20-25 रन तो बना ही दे रहे हैं। उसके बाद निकलोस पूरन, इनका भी बल्ला उस तरीके से नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ जिस मुकाबले में चल जाएंगे भाई साहब बहुत रन मारेंगे। उसके बाद आयुष भदौरी आ जाते हैं, फिर अब्दुल समद, यहाँ पर शाहबाज अहमद आ जाते हैं, फिर मोहसिन खान। आपको बताते हैं कि मोहसिन खान भाई साहब गजब की गेंदबाजी, और बंदा हर मुकाबले में लगभग विकेट निकाल कर दे रहा है आपके एलएसजी की टीम की तरफ से। इस तरीके से गेंदबाजी आपके यहाँ पर मोहसिन खान कर रहे हैं, तो लेकिन गेंदबाजी भी इनकी अच्छी खासी है। उसके बाद मैं क्या तो रफ्तार के सौदागर भले गए, लेकिन भाई साहब विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं, विकेट में गिर जा रहे हैं, लेकिन रफ्तार में भाई साहब सबसे आगे निकल जा रहे हैं। तो ऐसे में रफ्तार के साथ साथ भाई साहब आपको विकेट भी निकालना जरूरी होगा। उसके बाद आकाश सिंह आ जाते हैं, फिर भाई साहब प्रिंस यादव आ जाते हैं। हाल ही में भाई साहब प्रिंस यादव को भाई साहब टीम इंडिया में डेब्यू मिला है। तो ऐसे में गेंदबाजी अच्छी खासी है आपके एलएसजी की टीम की तरफ से, लेकिन भाई साहब आप किसी को हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में अगर इम्पैक्ट प्लेयर की बात करो तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में कोई और नहीं बल्कि भाई साहब यहाँ पर दिग्विजय राठी आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ये कुछ आपके एलएसजी की प्लेइंग 11 रहने वाले हैं। हालांकि बहुत ज्यादा यहाँ पर चेंजिंग के भाई साहब सवाल नहीं है, क्योंकि आखिरी मुकाबला है, कर भी सकती है, क्योंकि दूसरी टीम को मौका दे भी सकती है जो प्लेयर बैठे हुए हैं। हालांकि देना भी चाहिए, अगर कोई और दूसरा प्लेयर बैठा हुआ यहाँ पर अगर आप हारते हो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वैसे देंगे नहीं। वहीं अगर हम पंजाब किंग्स भाई साहब प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले प्रभास सिमरन और प्रियांश आर्य भाई साहब को ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले। हालांकि दोनों प्लेयर अच्छे हैं, जब 6 मुकाबले लगातार जीती थी तो भाई साहब गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, पावर प्ले में 100-110 रन ऐसा बना रहे थे, लेकिन 6 मुकाबले से भाई साहब रन नहीं कर पा रहा है। रन बना रहा है, लेकिन एक प्लेयर बना रहा है, किसी मुकाबले में प्रभास सिमरन बना दे रहे हैं तो किसी मुकाबले में प्रियांश आर्य बना दे रहे हैं। ऐसे में अगर इस मुकाबले को जीतना है तो भाई साहब रन तो बनाना ही पड़ेगा, किसी हर हाल में आपको बनाना पड़ेगा। आप शुरुआत में टिक के खेलो भाई साहब, 1-2 रन लेकर खेलो आप भाई साहब। आपको 1-2 मतलब ये पहले दूसरे ओवर में अगर बाउंड्री नहीं आ रही तो भाई साहब थोड़ा टिक के खेलो, लेकिन उसके बाद मारो। लेकिन इस मुकाबले को भाई साहब आपको जीतना है, और हर हाल में आप दोनों का भाई साहब बल्ला चलना जरूरी है। ऐसे में अब उम्मीद ही इन दोनों के ऊपर रहेगी भाई साहब किस तरीके से रन बनाते हैं। वैसे तो बल्लेबाज अच्छे खासे हैं। उसके बाद कूपर कोहली आ जाते हैं, भाई साहब गजब की बल्लेबाजी है, भाई साहब बल्लेबाज तो अच्छे हैं, भी रन भी अच्छे खासे बना कर आ रहे हैं, शतक भी मारे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मारे हैं। लेकिन फिर वही बात है ना कि बल्ला चलना मांगता है भाई साहब, अगर बल्ला नहीं चलता है तो कितना भी अच्छा बल्लेबाज हो और रन नहीं बना कर दे सकता है। तो उसके बाद भाई साहब यहाँ पर श्रेयस अय्यर आ जाते हैं कप्तान। भाई साहब इनका भी बल्ला भी थोड़ा खामोश है, लेकिन ये जो 4 बल्लेबाज है ना भाई साहब प्रभास सिमरन, प्रिंस आ रहे हैं, फिर कूपर कोहली, फिर श्रेयस अय्यर ना, अगर ये 4 को 4 बल्लेबाज चल जाते हैं तब तो इस मुकाबले को भाई साहब आपके पंजाब की टीम भाई साहब कन्फर्म जीत जाएगी, और आपके एलएसजी का हारना कन्फर्म हो जाएगा अगर ये 4 खिलाड़ी का बल्ला चल जाता है टॉप ऑर्डर का। उसके बाद यहाँ पर भाई साहब सूर्यांश शेरगढ़े आ जाते हैं, उसके बाद अजमतुल्ला उमरजाई आ जाते हैं, फिर शशांक सिंह आ जाएंगे, फिर हरप्रीत बराज आ जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले मुकाबले में आपके शशांक सिंह ने भाई साहब गजब की बल्लेबाजी की थी, आई थिंक 57 या फिर 58 रन मारे थे, वो भी शायद 26 या 27 गेंद में। गजब की बल्लेबाजी भाई साहब किया था बंदा, और अकेले अपने बदौलत टिका हुआ था कि हम मुकाबले जिता देंगे। लेकिन वही कहते हैं कि मेहनत इतना की, लेकिन भाई साहब जिताने में नाकाम रहा, लेकिन भाई साहब बल्लेबाजी गजब किया के यहाँ पर शशांक सिंह ने किया था। जो हिम्मत बांध के भाई साहब अकेला खड़ा हुआ था ना, वो भाई साहब काबिल तारीफ था।
उसके बाद यहाँ पर भाई साहब लकी फर्गुसन आ जाते हैं, फिर अर्शदीप सिंह आ जाएंगे, फिर युजवेंद्र चहल आ जाएंगे। और वहीं अगर इम्पैक्ट प्लेयर की बात करो तो भाई साहब मार्को स्टोनस आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। गेंदबाजी आपकी अच्छी खासी है, यहाँ पर लकी फर्गुसन भी अच्छे खासे गेंदबाजी कर रहे हैं, यहाँ पर अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल भी भाई साहब गेंदबाजी अच्छी खासी है, लेकिन बल्लेबाजी में थोड़ा भाई साहब देखना पड़ेगा। अगर आपकी बल्लेबाजी यहाँ पर अच्छी खासी चल जाती है और गेंदबाज अच्छे खासे विकेट ले लेते हैं, तब तो इस मुकाबले को आपकी पंजाब किंग्स टीम भाई साहब कन्फर्म जीत पाएगी। बाकी आपको क्या लगता है कि इस प्लेइंग 11 के साथ क्या आपकी पंजाब किंग्स की टीम भाई साहब जीत जाएगी? और आपको क्या लगता है कि इस प्लेइंग 11 में किस खिलाड़ी को भाई साहब बाहर करना चाहिए और किससे अंदर लाना चाहिए? अपनी राय जरूर बताइएगा। और बाकी आप किसके फैंस हैं, पंजाब किंग्स या फिर एलएसजी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी यदि जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।